हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक ब्यूटीफुल एवरग्रीन ग्राउंड कवर टर्टल वाइन के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हैंगिंग प्लांट्स की दुनिया में अपने एवरग्रीन लुक से आंखों को हमेशा ताजगी भरा एहसास दिलाने वाला यह पौधा कॉमनली टर्टल वाइन या फिर कछुआ बेल के नाम से पूरी दुनिया में लोकप्रिय पौधा है। कछुए की तरह जमीन पर रेंगने वाली इसकी आदत की वजह से इसे कॉमनली टर्टल वाइन के नाम से जाना जाता है। कमेलिनेसी परिवार की इस प्रजाति का साइंटिफिक नेम कैलेसिया रिपेंस है। इनके परिवार में 19 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। मूल रूप से यह पौधे मेक्सिको, मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी है, जहां यह प्राकृतिक रूप से उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में बड़े पेड़ों के नीचे उनके अर्ध छाया में चट्टानों पर हल्के पथरीली जमीन पर फैले हुए पाए जाते हैं। इससे ज़्यादातर इनकी कुदरती बनावट और सर्वाइव करने की स्थिति सूरज के प्रकाश की हल्की छाया या फिर अर्ध छाया होती है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार कॉमनली इसे क्रीपिंग इंच प्लांट, बोलिवियन जू, टर्टल वाइन इन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, यह एवरग्रीन पेरिनियल टर्टल वाइन प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए दुनिया भर के प्लांट लवर्स के लिए एक बेहतरीन चुनाव रहा है। सेमी सेक्युलेंट की कैटेगरी में आने वाला यह पौधा हैंगिंग बास्केट में हमारे घर के एंट्रेंस पे, बालकनी में, विंडो व्हील्स पे हमेशा एक आंखों को ठंडक देने वाली ग्रीनरी का बेहतरीन प्रदर्शन करता है। इसकी छोटी छोटी मांसल नाजुक पत्तियां इस तरह भाले के आकार में मल्टीपल तादाद में होती है, जो हमेशा ग्रीनरी बरकरार रखती है। इनके हर अंकुर पे, हर शूट्स पे लगभग इंच पे एक नोड होता है। यह इनके आकार में इनके जीन्स की कुदरती डेवलपमेंट होती है। जमीन की सतह पर फैलते वक्त हर नोड से रूट्स निकलकर जमीन में अपनी जड़ें बनाते हुए ग्राउंड कवर के रूप में आगे फैलते जाते हैं। सिर्फ हैंगिंग बास्केट्स या टोकरियों में ग्रो करने पर ही इनके फैलाव में मर्यादाएं आती हैं, क्योंकि टोकरियों के किनारे से नीचे लटकने के बाद मिट्टी से इनका संपर्क नहीं आता। इसके विपरीत कंटेनरों में या फिर सीधे जमीन पे यह आगे आगे फैलते ही जाते हैं। मूल रूप से यह ग्राउंड कवर होने के कारण और इंच पे स्थित इनके हर नोड से रूट्स निकलने के कारण गार्डन की खुली जमीन में यह आगे आगे फैलता जाता है। इसलिए ज़्यादातर यह हैंगिंग बास्केट के लिए एक परफेक्ट प्लांट है। दोस्तों, यह टर्टल वाइन एक सेमी सेक्युलेंट कैटेगरी का पौधा है, जिसकी मांसल छोटी छोटी पत्तियां अपने मूल जेनेटिक आदत अनुसार पानी को संग्रहित करती है। इनफैक्ट कुदरती रूप से इनके मूल नेटिव्स में बड़े पेड़ों के नीचे अर्ध छाया की स्थिति में यह सर्वाइव करने वाली प्रजाति है। इसलिए ज़्यादातर पार्शियल शेड और सेमी सेक्युलेंट कैटेगरी की वजह से इसकी पानी की ज़रूरत मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है, क्योंकि सेमी शेड में पनपने वाले पौधों की मिट्टी से पानी का बाष्पीभवन उतनी तेज़ी से नहीं होता जितना सीधे आउटडोर में पनपने वाले पौधों की मिट्टी से होता है। इसलिए इस टर्टल वाइन की टोकरियों की, पॉट्स की, कंटेनरों की टॉप सॉइल सूखने के बाद ज़रूरत अनुसार इनकी वाटरिंग होनी चाहिए। इसलिए कभी भी इस प्लांट को ओवरहेड वाटरिंग ना करें, क्योंकि इनके रूट्स का और तनों का विस्तार ज़मीन या फिर पॉट्स या कंटेनरों की मिट्टी की सतह पर होता है। इसलिए ओवरहेड वाटरिंग या फिर जल भराव स्थिति से इनकी जड़ें सड़ सकती हैं। इसलिए जिस मिट्टी में पानी बिल्कुल भी ना रुके, ऐसी वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स सॉइल इस टर्टल वाइन के लिए हमें बनानी चाहिए। दोस्तों, मूल रूप से यह पौधे अर्ध छाया में पनपने वाले होने के कारण इनकी सनलाइट नीड ज़्यादातर पार्शियल शेड की होती है। इसलिए सुबह और शाम की हल्की सनलाइट से इनकी पत्तियों में काफ़ी निखार रहता है। डायरेक्ट और तेज सनलाइट इनकी नाजुक मांसल पत्तियों को झुलसा देती है। ज़्यादा गर्म और तेज सूर्य के प्रकाश से इनकी पत्तियों का रंग फीका पड़ जाता है। लेकिन ज़्यादा ठंड के वातावरण में भी यह वेल सर्वाइव नहीं कर पाते। इस टर्टल वाइन की अच्छी ग्रोथ के लिए थोड़ा गर्म लेकिन पार्शियल शेड का वातावरण सबसे अच्छा होता है। इसलिए हमारे घर के एरियाज में इस टर्टल वाइन को ग्रो करते वक्त सूरज के प्रकाश के अर्ध छाया या फिर ब्राइट पार्शियल शेड इनके लिए आदर्श वातावरण होता है। इसलिए पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के सब ट्रॉपिकल जोन्स में भी हमारे घर के सराउंडिंग एरियाज में ज़्यादातर सभी डायरेक्शन में यह पौधा सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि नेचुरल रूप से यह सेमी शेड कैटेगरी का पौधा है। क्योंकि मूल रूप से बड़े जंगलों में पेड़ों के नीचे हल्की छाया में सर्वाइव करने की इनकी आदत है। दोस्तों, ये टर्टल वाइन नेचुरल रूप से एक ग्राउंड कवर होने के कारण
मिट्टी की सतह पर पॉट्स में कंटेनरों में एक चटाई जैसी सरफेस बना देती है, जिससे इनके बीच गुड़ाई करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा बड़ी खाद और पौधों की तरह इनकी जड़ों के पास हम सीधी तरह से नहीं दे सकते। इसलिए ज़्यादातर शुरुआती पॉटिंग मिक्स सॉइल में ही जैविक खाद मिलाकर उस मिट्टी में टर्टल वाइन का प्लांटेशन करना सबसे उत्तम तरीका है। उसके बाद 2 या 3 हफ्ते में एक बार सीवीड या फिर 95% ह्यूमिक एसिड का घोल बनाकर इनकी जड़ों के पास देने से इनकी ग्रीनरी हमेशा बरकरार रहती है। दोस्तों, कड़ी ठंड या कड़ी सर्दियों के दिन इस टर्टल वाइन का डॉर्मेंसी पीरियड होता है। आमतौर पर इनके डॉर्मेंसी पीरियड में यह प्लांट सूखे जैसे दिखाई देते हैं। उस दौरान हमें लगता है हमारा पौधा शायद सूख गया है या फिर डेड हो गया है। इसलिए ज़्यादातर गमलों या टोकरियों से इसे निकालकर हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इस वक्त इनका डॉर्मेंसी पीरियड चल रहा होता है, इसलिए इन्हें बाहर फेंक देने के बजाय थोड़ी राह देके इनके पॉट्स की मिट्टी में हल्का मॉइस्चर मेंटेन करने के साथ साथ इन्हें हल्की छायादार जगह में रख दे। इस दौरान इन्हें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। सर्दियाँ खत्म होने के बाद जैसे ही स्प्रिंग सीजन का आगमन होता है, इस प्लांट के अंदर भी कुदरती जैव रासायनिक क्रियाएं घटती हैं और वसंत ऋतु के पुनश्च आगमन से यह टर्टल वाइन फिर से हरी भरी होने लगती है। कुछ अदर रीजन्स की वजह से स्प्रिंग सीजन में भी यह टर्टल वाइन पुनर्जीवित नहीं हुई तो आप इसे फेंक सकते हो, लेकिन तब तक कुदरत के स्वयंपूर्ण स्वयंपोषी व्यवस्था की हमें राह देखनी चाहिए। दोस्तों, इस टर्टल वाइन का प्रोपेगेशन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ज़मीन पर रेंगने वाले इसके हर शूट्स के हर नोड पर इस तरह जड़ें निकल आती है। इसकी स्टीम का हर नोड इंच पे इस तरह होता है और इसीलिए इसको कॉमनली इंच प्लांट भी कहते हैं। 4 से 5 इंच के इनके शूट्स को निकालकर इस तरह वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स सॉइल में पुनर्रोपित कर सकते हैं। आप सभी ने एक बात को ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि इस टर्टल वाइन का एक आध दूसरा टुकड़ा गलती से भी अगर दूसरे गमलों में गिर जाता है तो उस गमले में भी इसके नोड से जड़ें निकल आती है और यह जल्दी सर्वाइव करने लगता है। इसलिए पौधों की दुनिया में रुचि रखने वाले न्यू बिगिनर्स के लिए भी इसको प्रोपेगेट करना या बढ़ाना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, इस ग्राउंड कवर्स को प्राकृतिक रूप में डेवलप करने में कुदरत के उसके संतुलन की एक खास व्यवस्था होती है। नेचुरली आउटडोर एरिया में जंगलों में वर्षा ऋतु में जब बारिश की तेज बूंदें ज़मीन पर गिरती है तो सतह की मृदा आवरण को क्षति पहुंचती है। ज़मीन का 4 से 6 इंच का सबसे ऊपरी हिस्सा बनाने में कुदरत को लगभग 500 से ज़्यादा साल लग जाते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में ज़मीन पर गिरने वाली बारिश की तेज बूंदों को रोकने के लिए और नीचे ज़मीन में स्लो रिलीज होने के लिए यह ग्राउंड कवर्स कुदरत की अपनी स्वयंपूर्ण व्यवस्था है। ज़्यादातर कुदरत में मौजूद सारे ग्राउंड कवर प्लांट्स और पेड़ों से पतझड़ के समय गिरने वाली पत्तियां एक कुदरती मल्चिंग का काम करती है, जिससे धरती का उपजाऊ मृदा आवरण सुरक्षित रहता है। दोस्तों, कुदरत ने हमारे लिए यह व्यवस्था बहुत ही प्री प्लान्ड और परफेक्ट बनाई है। हमारे घर के गैलरी में बालकनी में इस टर्टल वाइन की लटकती हुई हैंगिंग्स को देखकर किसी भी व्यक्ति का मन मोहित हो जाता है और अपने खुद की प्लांट गैलरी में टर्टल वाइन का एक हैंगिंग ज़रूर होना चाहिए, ऐसी अंदरूनी चाहत पैदा होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।